आवाज आ रही है ना। ओम शांति। ओम शांति। तुम आगे देखें। और अत्याचार का मूल बाला हुआ मगर माताएं जीती। काम वासना के अधिकार की मांग। अतः जिन संधि वर्ग के लोगों को विलायत से लौटने के बाद काम चेष्टा पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने जब पंचायत को लेकर शोर मचाया तो उस माया नगरी के और बहुत से धर्म विमुख लोग भी उनसे मिल गए। वे घर घर जाकर कहने लगे कि कन्याओं, माताओं अथवा पुत्रों पौत्रों को इस सत्संग में जाने से रोको, वरना हमारी बिरादरी से आपका बहिष्कार कर देंगे। कुछ एक को तो डराया धमकाया और पीटा भी गया कि वे अपनी पुत्रियों या पत्नी आदि को उम्र लेने जाना बंद करें। वहां के मुखिया लोगों को का शहर पर काफी दबदबा था और कई समाचार पत्रों की व्यवस्था समितियों अथवा बोर्ड में, जैसे कि सिंध ऑब्जर्वर नामक समाचार पत्र में भी उनका उच्च स्थान था या उनकी पहुंच थी। अतः उन सब ने मिलकर एक हंगामा शुरू कर दिया। कुछ एक समाचार पत्रों ने उनका खूब सहयोग दिया। कल तक जिस सत्संग में स्वयं वे मुखी और चौधरी आया करते थे अथवा अपनी बहू बेटियों को उसमें सम्मिलित होने के लिए सहज स्वीकृति पत्र देते थे तथा दादा के कार्य की भूरी भूरी सराहना करते थे, आज उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने एंटी ओम मंडली रखा। उस मंडली का प्रधान बनाया गया मुखी मघाराम जी को, जो कि दादा के एक निकट संबंधी और प्रशंसक थे और स्वयं भी इस सत्संग में आते थे। अब लोगों ने उन्हें भड़काया था। उन्हें कैसे भड़काया गया, इस विषय में एक बड़ा दिलचस्प वृत्तांत है जो कि निम्नलिखित है। बाबा ने पतित पावन परमपिता परमात्मा की तथा परम धाम की स्मृति दिलाने के लिए उस मुखी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड सौगात रूप में दिया। वह रिकॉर्ड थोड़े दिन पहले प्रचलित हुआ था। उसमें भरा हुआ जो गीत था वह इस प्रकार था। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल, ले जल्दी वहां ले चल, इस पाप की दुनिया से, लोगों की जवानों से, दुनिया की निगाहों से अब और कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से। आवाज आ रही है ना। तो जब लोगों को ये पता लगा कि मुखी को ये रिकॉर्ड मिला है, तो उन्होंने मुखी को कहा कि इस रिकॉर्ड में जादू है, इसे हाथ नहीं लगाना, न घर वालों को हाथ लगाने देना, वरना आप लोगों को भी जादू लग जाएगा। हम एक जादूगर को बुला लाते, वह आकर आपको बताएगा कि इस रिकॉर्ड में कैसा जादू है। मुखी जी डर गए। वो बोले, अच्छा जादू टोने वाले को ले आओ। लोग एक ऐसे व्यक्ति को ले आए जो टोने, झाड़ू फूक, ताबीज आदि का काम करता था। वो आकर बोला, हाँ, इस रिकॉर्ड पे तो जादू का खूब असर हुआ है। आप लोग बड़ी खुश नसीब हो कि आपने इसका हाथ नहीं लगाया, वरना। बस लोगों ने ईंटें पत्थर रोड़ा उठा उठा कर उस रिकॉर्ड को मारी ताकि उसे भरा हुआ जादू अच्छी तरह से निकल जाए। ये ऐसा ना हो कि उसे किसी की हिस्से में छिपा हुआ जादू निकल कर किसी को लग जाए। देखिए तो संसार की कैसी हालत हो चुकी। एक व्यक्ति जिसका धंधा ही है लोगों को ताबीज देना और जिसे ये बता कर लाया गया है कि इस रिकॉर्ड में जादू भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए हमारे साथ चलो, उसके कहने पर भी लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं किया। वे पत्थर मार मार कर जादू को भगाने लगे। कभी कभी समझदार और सियाने लोगों को भी क्या हो जाता है, इतना समय ज्ञान सुनने से जिन लोगों का जीवन बदला था, क्या वह जादू से बदला था? इतने लोगों को ज्ञान मिलने से जो शांति मिली थी, क्या जादू से मिली थी? बच्चों बच्चियों की शिक्षा आदि का यह सब प्रबंध जादू के लिए किया गया था। वाह रे अभागे लोग, ईश्वरीय ज्ञान तो प्राय लुप्त हो चुका था, परंतु क्या तुमने सामान्य विवेक भी खो दिया? रस्मों, कर्म कांडों और जादू टोने की भरमा में तो ऐसा भटक गया कि बुद्धि पर लोहे का पर्दा पड़ गया। सोचिए कि यदि ओम मंडली के तपस्वी के पास कोई ऐसा जादू होता, तो वे देश के नेताओं तथा अन्य 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 लोगों को लगाकर उनको अपने वश में न कर देते। सच है कि यदि कोई बनावटी व्यक्ति बनावटी हीरो की दुकानों वाले बाजार में
सच्चे हीरो की दुकान खोल ले तो उसके हीरे भी झूठे ही माने जाएंगे। और चाहे कितना भी प्रमाण अपनी सच्चाई के लिए दे, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि कोई बिरला ही पारखी जो अपने विवेक का निष्पक्ष प्रयोग करता हो उसके हीरो का सौदा करने को तैयार हो। ठीक यही वृत्तांत परम पिता परमात्मा के साथ होता है। जब वह ज्ञान रत्नों का ऐसे संसार में आकर लोगों को देने लगते हैं जिनके यहाँ टोने झाड़ फूक या झूठे जादू प्रचलित है, वह क्या जाने कि परम पिता परमात्मा का सच्चा ज्ञान ही सच्चा जादू है। और जिसको लग जाता है वह अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ देता है, परंतु लोग उसे बदला हुआ देखकर सोचते हैं इस पर जादू हो गया। सचमुच ऐसी खुदाई जादू तो सब पे होनी चाहिए, जिससे आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य बदल कर देवता बन जाए। हाँ, रहंटी ओम मंडली बनाई गई थी और उसके प्रधान थे वह मुखी मघाराम जी, जिनके विरुद्ध भड़काए जाने का वृतांत था ऊपर लिखा है। इस मुखी मघाराम जी के पुत्र की धर्मपत्नी दादा की अपनी बड़ी लड़की थी। इस मुखी मघाराम के पुत्र की धर्मपत्नी दादा की अपनी बड़ी लड़की, कुछ घरेलू खटपट और दुर्व्यवहार के कारण दादा की वह पुत्री अपने पिताजी के यहाँ चली आई। तब मुखी मगर राम जी बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया एक अन्य सेठ को। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहू से जायदाद के बंटवारे के विषय में कुछ झगड़ा था। सेठ की वह बहू दादा के सत्संग में आती थी और वो वे ओम मंडली के निकट ही एक बिल्डिंग में रहती थी। वह सेठ दादाजी का एक मित्र था और प्रशंसक भी था। उसने दादा को कहा कि वह उसकी बहू पर दबाव डाले कि वो वापस उसके घर में जाकर रहे और जद जायदाद के बंटवारे का प्रश्न छोड़ दे। दादा ने इस बात से इनकार किया, क्योंकि एक तो यह उसका निजी घरेलू झगड़ा था जिसे दादा ने हस्तक्षेप करना अनुचित समझा। दूसरा, उस बहू का जो कानूनी अधिकार था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था। अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा को एक अन्याय करने जैसा कर्म मालूम होता था। परंतु उस सेठ को यह आशा न थी कि दादा जो उसके बहुत पुराने मित्र थे उन्हें इनकार कर देंगे। अतः वह भी बहुत क्रोधान्वित थे। अतः मुखी माघाराम जी ने तथा उस सेठ ने ओम मंडली को नीचा दिखाने की बात सोची। उस सेठ उस सेठ ने इस कार्य के लिए एंटी ओम मंडली को काफी आर्थिक सहयोग दिया। कुछ दिन पहले तक जो मुखी व सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्ञान अमृत पीते थे, अब उन्होंने शास्त्र प्रसिद्ध राहु जैसा पाठ की ठान ली। एंटी ओम मंडली का विशेष उद्देश्य यही था कि यदि दादा अथवा ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार से न टले तो उन पर प्रतिबंध लगवा दिया जाए। एंटी ओम मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और इसके परिणाम स्वरूप जो कन्याएं व माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए आती थी उन्हें उनके माता पिता सास ससुर या पति आदि ने पांच पांच सात सात ताले लगाकर कुठरियों में बंद कर दिया और उन पर सख्त पहरा रखा जाने लगा। उनके साथ ऐसी निर्दयता का से व्यवहार किया जाने लगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए। उनको जबरदस्ती मांस खिलाया जाता था, शराब पिलाया जाता था, उनके नेल्स कबारे जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ। उनको भूखे रखा जाता क्योंकि बाबा उनको परंपरा में मर्ज करके सोम रस पिला देते, जिससे उनको इस दुनिया के दुख का कोई आभास ही नहीं था। पवित्रता के मार्ग पर चलने वाले का पर अत्याचार, पवित्रता के प्रबल शिक्षा देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रेरणादायक संदेश देने वाले तथा दृढ़ मनसा के उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाले तथा किसी नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर इस प्रकार के अत्याचार पहले भी होते आए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। परंतु लोग इतिहास के इस पाठ से लाभ नहीं उठाते और फिर ऐसी परिस्थिति सामने आने पर अपनी असहिष्णुता का, रूढ़िवादिता का तथा बर्बरता का पाठ फिर दोहराते हैं। अभी 100 वर्षीय हुए हैं कि लोगों ने स्वामी दयानंद की स्पष्टवादिता, अंधविश्वास के विरुद्ध किए गए प्रचार तथा सदाचार युक्त जीवन के लिए दी गई शिक्षा के लिए उन पर जगह जगह पत्थर बरसाया, उन्हें डराया धमकाया और अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें विष देकर उनका जीवन भी ले लिया।
हजरत ईसा के पवित्र आदेशों उपदेशों का स्वागत लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाकर किया। हजरत इब्राहिम ने जब लोगों को ये शिक्षा दी कि वे जड़ बुतों को देवता मानकर उनकी पूजा करने के बजाय एक परमात्मा को याद करें, तो उन्हें लोगों का कड़ा विरोध सहना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद और जाति पाति के भेद को मिटाने तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार इत्यादि का उपदेश दिया, तो उनके चचेरे भाई ने और कर्मकांडी पंडितों ने उनका कड़ा विरोध किया। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कुरीतियों से भरे समाज के सुधार का यत्न किया, तो लोगों ने इतना झगड़ा किया कि आखिर उन्हें छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जब मंसूर ने अनहलक का नारा लगाया, तो भी सभी जानते हैं कि उनके साथ क्या बीती। सिख लोग अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचारियों का वर्णन गुरुद्वारों में इन शब्दों में करते हैं। आड़ियां नाल चिड़वाए गए, रेता विच तपाए गए, खल्ला नुचवाइयां गईं, चरखियां ते चढ़ाए गए, और उन्होंने सी नहीं की थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। इतना गुरुओं पे अत्याचार हुआ। तो इतिहास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मुगलों के जमाने में नानक जी देव जी को पकड़कर उन मजदूरी का काम करने पर लगा दिया गया था। तेग बहादुर का भी शीश काट दिया गया था। वीर वैरागी का भी खाल उतार दी गई थी। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। मीरा को भी गिरधर के साथ करने के कारण विष का प्याला पीना पड़ा था। पुराने जमाने की क्या बात करें। अभी 50 वर्ष ही तो हुए हैं कि अहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्य की पुजारी तथा प्रचारक तथा स्वतंत्रता के लिए देश का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी को भी गोली का निशाना बनाकर उनकी हत्या कर डाली गई। केवल धर्म की बलिवेदी पर ही लोगों को कष्ट सहन नहीं करना पड़ा, बल्कि वैसे भी जब कभी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने समाज को कोई नया सिद्धांत दिया, चाहे वह सिद्धांत कितना सच क्यों ना हो, लोगों ने उस व्यक्ति को भी आड़े हाथों लिया। उदाहरण के तौर पर जब गैलीलियो ने कहा पृथ्वी गोल आकार वाली है, तो बाइबल को मानने वाले पुराने पंथी लोगों ने नास्तिक अथवा काफिर बनाकर बताकर उन पर बहुत सितम ढाए। ऐसे उदाहरणों से तो इतिहास भरा पड़ा है, कहाँ तक वर्णन करें। वास्तव में बात यह है कि जनता का यह स्वभाव है कि वह एक तो इस बात को भूल जाती है कि एक व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि बन सकता है। स्त्री की काया के मुंह के जाल में फंसे तुलसी की तरह बदलकर रामायण जैसे काव्य रच सकता है। कबीर की तरह जुलाहा अथवा निम्न जाति का होकर भी समाज का कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है। भर्तृहरि की तरह राज्य भाग छोड़कर भी वैराग्य वृत्ति को धारण कर सकता है। बाल्यावस्था में मन को कोई बात अच्छी लग जाने पर हकीकत राय की तरह और सिंह जी की तरह पुत्रों की तरह अत्याचार एवं कष्ट सहन करने के लिए दृढ़ संकल्प वाला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनता एक पिटे पिटाए मार्ग पर ही सदा चलना चाहती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति परिश्रम से कोई अन्य छोटा अच्छा मार्ग बनाकर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उस मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए प्रेरित करे, तो भी जनता को संकोच होता है। इसलिए जनता की भेड़ चाल प्रसिद्ध है। इसीलिए ही समाज को मोड़ने के लिए सुधारकों को काफी विरोध और कष्ट सहन करने ही पड़ते हैं, और कड़ी आलोचना तथा आरोपों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है कि वह किसी द्वारा की गई भलाई को, उसके अच्छे कार्य को, उस द्वारा किए गए उपकार को शीघ्र ही भूल जाया करती है, और उसे दूसरों की पलकों में तिनका भी शहतीर की तरह दिखाई देने लगता है, और वह वाक पटु बुलियार स्वार्थी पुराने पंथी तथा आतंक उठाने वाले लोगों का जल्दी साथ दे दिया करती है अथवा उन्हें अपना साथी बना लिया करती है। बस ठीक यही बात ओम मंडली तथा बाबा के साथ हुई। लोगों ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि दादा, जो कि स्वयं एक गृहस्थ और व्यापारी थे, उन्होंने स्वयं किससे पवित्रता अथवा संपूर्ण ब्रह्मचर्य का यह पाठ पढ़ा, और दादाजी को जो दिव्य साक्षात्कार हुए, वह साक्षात्कार करने वाली शक्ति कौन सी थी। जो माताएं पहले घर में घूंघट ओढ़े चार दीवारी में पिंजरे की पंछी की तरह कैद रहती थी और बेजुबान थी, उन्हें उच्च ज्ञान का कथन करना किसने सिखा दिया, और उनको इतना आत्मिक बल किसने दे दिया। दादा को कलयुगी सृष्टि का महाविनाश और सतयुगी श्री कृष्ण राज्य की सृष्टि के जो दिव्य साक्षात्कार हुए थे, उनका संपूर्ण उल्लेख क्या था, और उस पूर्व दृष्टि के अनुसार जो व्यक्ति का तथा समाज का क्या कर्तव्य था। लोगों को तो चर्म चक्षुओं से साधारण सा मनुष्य
दादा लेखराज ही दिखाई देता था। दादाजी के तन में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा शिव को तो वह देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, जबकि उन लोगों में दिव्य दृष्टि का अभाव था। अतः वे अपने संस्कारों, मंतव्यों और आदतों से मजबूर थे। दूसरी ओर स्वयं दादा ईश्वरीय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में वह प्राय सिंधी में एक मुहावरा कहते थे, वॉट बेंदे भावन फातो। इसका भाव यह था कि जैसे अपने राह जाते हुए किसी ब्राह्मण को खा मह खा इसी कार में कोई बांध ले, वैसे ही मेरे साथ हुआ। दादा ने तो अपने गृहस्थ तथा व्यापार में व्यस्त रहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा शिव ने उनमें दिव्य प्रवेश अथवा सन्निवेश करके उनके मुख के द्वारा प्रवृत्त जीवन का पाठ पढ़ाया था। अतः दादा उन लोगों को दोषी नहीं मानते, बल्कि कहते थे इन्हें परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं है, इसीलिए ये लोग वैर विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांति में है कि मैं ये कार्य करा रहा हूँ। इन्हें तो यह मालूम ही नहीं कि मैं स्वयं भी ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूँ। परमात्मा का तो अपना कोई तन है नहीं, इसलिए जब वह मेरे तन में आकर इन्हीं के कल्याण के लिए इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देते हैं तो ये अपने सामने मुझे देकर मुझ पर ही गाली रूप फूल चढ़ाते हैं। इनका दोष नहीं, क्योंकि इन्हें ऐसे ग्रंथ और शास्त्र पढ़ाए गए हैं जहाँ लिखा हुआ है, ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गया, शंकर मोहिनी को देख कामातुर हो गया, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के चिर हरण किए, आदि आदि कैसे शास्त्र में आख्यान है अथवा कथन सुन संसार में ये काम विकार की रीति रस्म तो सदा से चली आई है। काम महाशत्रु है, यह पाठ अब वे बिल्कुल भूल चुके हैं। अतः कोई बात नहीं। बाबा यह भी कहा करते थे कि निंदा हमारी जो करे मित्र सो हम करे, मित्र हमारा सोए। ये लोग जानते ही नहीं कि मेरे द्वारा कौन इनको और मुझे भी शिक्षा दे रहा है। ओम मंडली में आने वाले नर नारी भी अपने अनुभव के आधार पर ये गीत गाते। शाहे जहां शुद्ध सेवा करने दादा का क्षेत्र बनाया, अपने को है छिपाया। अज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, पांच विकार में रोते थे सब। देह अभिमान में खोए थे सब, मोह माया के मंत मातों को उस प्रभु ने आज जगाया। ज्ञान से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, विराट सृष्टि का खेल खिला है। देख देख अतीन्द्रिय सुख होवत, अखियन ज्योति जगाया। साहे जहान शुद्ध सेवा करके दादा को छित्र बनाया, अपने आप को है छिपाया। तो आगे सुनते हैं कल, आगे एंटी ओम मंडली ने और क्या किया। ओम शांति। अरे, थैंक अरे यू। सीतो फुला दी और चाट एक थी ना मिनट एक गुड़िया। मिनट एक मिनट एक मिनट।